लोग शॉप में ही होते हैं, एक वीआईपी कस्टमर आर्ग्यू करती रहती है कि ये सेट मैंने ऑर्डर नहीं किया था। पॉल उसके पास आकर प्रॉब्लम पूछता है। नाय और सिंकॉन मिस्टर परामी को पॉल को वीआईपी कस्टमर हैंडल करने से मना करते हैं, पर मिस्टर परामी उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं। पॉल उस लेडी को दूसरी ज्वेलरी दिखाकर और अपनी स्वीट बातों में उलझाकर उसे वही सेट सेल कर देता है। मिस्टर परामी खुश हो जाते हैं। पॉल को भी पता है कि सब उसे देख रहे हैं। पॉल शॉप से बाहर आता है। मिस्टर परामी उससे कहते हैं कि तुम इस काम में प्रोफेशनल लग रहे हो। पॉल बताता है कि ये जॉब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जल्दी सीख लेता हूँ। मिस्टर परामी स्माइल करके चले जाते हैं। पॉल उन्हें गुस्से से देखता है और अंदर आकर मैनेजर से कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। कंपनी में मिस नेट नाय के ऑफिस आती हैं और पूछती हैं कि कल रात पॉल के साथ क्यों थी। नाय कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेट पूछती है कि क्या तुम पॉल को लाइक करती हो। नाय मना कर देती है। नेट कहती है कि यही सच होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। नाय का ध्यान मीटिंग में नहीं होता। सब एम्प्लॉइज बोनस की बात करके खुश होते हैं। सबको सेम टाइम पर मैसेज आता है। नाय पूछती है कि सबको सेम टाइम पर मैसेज क्यों आया। वे बताते हैं कि ये एम्प्लॉय ग्रुप चैट है। पैट कहती है कि मैं इस ग्रुप में क्यों नहीं हूँ। वे कहते हैं कि तुम्हारी गॉसिपिंग के लिए ये ग्रुप बना है, तो तुम इसमें क्यों होगी। पैट कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं बॉस से बोनस की बात नहीं करूंगी। वे उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए मान जाते हैं। तभी उस ग्रुप में मैसेज आता है कि पॉल ने जॉब छोड़ दी। नाय शॉक हो जाती है और मैनेजर से बात करती है कि वह तो अच्छा काम कर रहा था, और बाद में कह देती है कि सेल्समैन की कमी नहीं है, दूसरा हायर कर लो, और फोन कट करके कहती है कि अच्छा हुआ चला गया। सिंकॉन आकर नाय से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और पॉल के जाने पर खुश होता है। पैट आकर कहती है कि मुझे कुछ बताना है। तभी एंट्री होती है पॉल की। वह बताता है कि मैं न्यू मार्केटिंग एम्प्लॉय हूँ। पैट कहती है कि मुझे यही बताना था। पॉल स्माइल कर देता है। सब उसे देखते रहते हैं। सिंकॉन कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी प्रमोट हो गए। पॉल कहता है कि मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ, स्पेशली आपसे। सिंकॉन कहता है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पुरानी जॉब की तरह नहीं जहाँ लुक्स देखकर काम हो जाता है। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं जो करियर के लिए अपनी घटिया ट्रिक्स यूज करते हैं। पॉल कहता है कि शायद आप भी उन्हीं में से हैं। वह गुस्सा करता है। पॉल कहता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते, मेरी बहुत सी साइड्स हैं। सिंकॉन कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारी सारी साइड्स देखने का, और चला जाता है। पॉल नाय को देखता है। नाय कहती है कि तुम यहाँ काम करके मिस नेट के पास रहना चाहते हो। पॉल कहता है कि जब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। नाय कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पॉल कहता है कि तुम तो बहुत बुरी बॉस हो, आज मेरा फर्स्ट डे है और तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे रही हो। नाय उसे जॉब देने से मना करती है। पॉल उसे रूल्स याद दिलाता है कि किसी को जॉब से निकालने का सॉलिड रीजन होना चाहिए। मुझे पसंद ना करना ये कोई रीजन नहीं है, और पास जाकर कहता है कि सही कहा ना, और आईडी कार्ड पहनकर चला जाता है। नाय गुस्सा करती है। नाय उसे ज्यादा काम देकर इवनिंग तक फिनिश करने के लिए कहती है। ये है टॉय जो कहती है कि मैं हेल्प कर दूंगी। नाय मना कर देती है और कहती है कि मुझे नए एम्प्लॉय का टैलेंट देखना है। पॉल कहता है कि इवनिंग में मिल जाएगा। नाय कहती है कि मैंने डिसीजन चेंज कर लिया, 1 बजे तक सारा काम हो जाना चाहिए। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, और चली जाती है। स्टाफ कहता है कि हमने मिस नाय का ये बिहेवियर पहले नहीं देखा। 1 बजते ही पॉल नाय के ऑफिस आता है और फाइल्स टेबल पर रखकर कहता है कि इनमें प्रॉब्लम्स थी, मैंने सॉल्व कर दी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और चला जाता है। नाय पैट से कहती है कि मैंने कहा था कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। पैट कहती है कि इसने सब कुछ खुद किया है, ये तो इस काम में भी एक्सपीरियंस लग रहा है। नाय कहती है कि ये तो बस पैसों के लिए लड़कियों के पीछे रहता है, तो एक्सपीरियंस कैसे। ब्रेक में स्टाफ पॉल को अपने साथ कॉफी पीने ले जाते हैं। तभी नेट वहाँ आ जाती है और उसे अपने ऑफिस में ले आती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। पॉल स्माइल करता है। कंपनी में मिस्टर परामी भी आते हैं। पैट नाय को बताती है कि मिस नेट पॉल के साथ हैं। नाय मिस्टर परामी के पीछे जाती है। पॉल नेट से कहता है कि मैं नहीं चाहता लोग हमें साथ में देखें, वरना गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेट कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ जॉब दिलानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब हमारा मिलना कम हो गया है। उन्हें उनके ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर वे नहीं मानते। दोनों साथ में ही होते हैं। मिस्टर परामी के एंट्री लेने पर दोनों काम करते हुए दिखते हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि अब तुम यहाँ शिफ्ट हो गए। पॉल कहता है कि मुझे मार्केटिंग जॉब ट्राई करनी थी, और चला जाता है। नाय भी उन्हें बात करने के लिए कहकर चली जाती है। मिस्टर परामी नेट को की देकर कहते हैं कि तुम्हें यही चाहिए थी ना। नाय आकर पॉल से कहती है कि तुम मिस नेट के ऑफिस क्यों गए।
वे कहता है कि अगर काम ना होता तो क्यों जाता। नाय कहती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ताकि डैड को सब पता चल जाए। पॉल कहता है कि तुम तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, इतनी जल्दी कैसे पता चलने दे सकता हूँ। नाय उसे फ्रॉड बताती है। पॉल थैंक यू बोलता है। नाय कहती है कि चांस मिलते ही तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। पॉल कहता है कि सब मुझे ही बाहर निकालना चाहते हैं। नाय कहती है कि हम काम करने वालों का वेलकम करते हैं, तुम जैसों का नहीं। पॉल स्माइल करके चला जाता है। घर पर नाय नाइट से कहती है कि बैंक से कॉल आया था, आपने सेफ बॉक्स से दूसरा डायमंड सेट भी ले लिया, आपने अभी तक पहले वाला भी वापस नहीं किया, मुझे की वापस दे दीजिए। नाइट कहती है कि तुम फिर से मेरे काम के बीच में आ रही हो। नाय कहती है कि पॉल अच्छा लड़का नहीं है। नाइट उसे हिट करने वाली होती है पर मिस्टर परामी के आने पर रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर परामी उसके पास आकर कहते हैं कि नाय को अपना पंचिंग बैग समझना कब छोड़ोगी। वे कहती हैं कि रीजन तुम्हें पता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाइट मिस्टर परामी की वाइफ डारा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वे उसे पुश कर देती हैं जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। नाइट एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं नाय से बहुत प्यार करती हूँ पर कभी कभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मिस्टर परामी कहते हैं कि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, भूल क्यों नहीं जाती। नाइट कहती है कि तुम भी तो अपनी एक्स वाइफ को अभी तक नहीं भूले। मीटिंग में सेल्स इंक्रीज करने वाला प्रोजेक्ट नाय पॉल को देती है। स्टाफ में से एक कहता है कि ये काम मेरा है, ये नया बच्चा कैसे करेगा। नाय कहती है कि अगर ये नहीं कर पाया तो इसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। पॉल पूछता है कि काम कब तक चाहिए। नाय 3 दिन बताती है तो सब शॉक हो जाते हैं पर पॉल हाँ कर देता है। नाय कहती है कि दूसरी जॉब पहले ही ढूंढ लेना। पॉल कहता है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। नाय मीटिंग ओवर करके चली जाती है। लंच टाइम पर पॉल को छोड़कर सब बाहर जाते हैं और बातें करते हैं कि मिस नाय ने हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया, वैसे ये कर लेगा क्योंकि इसके सपोर्ट में मिस नैट है। पॉल ये सब सुनता रहता है। हर डॉक्यूमेंट पर नाय का साइन देखकर पॉल कहता है कि मिस नाय तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोच रही हो पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से बनने नहीं दूंगा। जिस रेस्टोरेंट में पैट डिनर कर रही होती है कशिन भी वहीं आ जाता है और पूछता है कि तुम इतना लेट तक काम करती हो। पैट कहती है कि मैं तो खाने भी आ गई पर मिस नाय अभी भी ऑफिस में काम कर रही है और नाय ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं। कशिन पूछता है कि तुमने क्या कहा। पैट एक डिश का नाम लेती है। कशिन ऑर्डर दे देता है। पैट बताती है कि मैंने बोल दिया था कि तुम बिजी हो। कशिन कहता है कि क्या तुम उसे बता सकती हो कि मैं उसके डैड की मेडिसिन लेकर नेक्स्ट वीक उसके घर आऊंगा। पैट एक और डिश का नाम ले लेती है। कशिन वो भी ऑर्डर कर देता है। पैट बताती है कि वह अभी पॉल के मैटर को लेकर बिजी है। कशिन पॉल के बारे में पूछता है। पैट बताती है कि वह अब कंपनी में शिफ्ट हो गया है तो मिस नाय को उस पर नजर रखनी पड़ती है। कशिन कुछ सोचने लगता है। घर पर कशिन की मॉम को 2 लाख रुपए चाहिए तो उसे टेंशन हो जाती है। तभी घर की ओनर आकर उसके घर का रेंट बढ़ा देती है। उसे और टेंशन हो जाती है। उसके बाद कशिन को पॉल से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ रहकर परेशान नहीं करूँगा। पॉल कहता है कि तुम अमेरिका में भी ऐसे ही करते थे। कशिन पूछता है कि तुम्हारा इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे हुआ। पॉल उसे शाम को मिलने के लिए बोलकर चला जाता है और कंपनी आ जाता है। स्टाफ पूछता है कि आज प्रेजेंटेशन देनी है, क्या तुम रेडी हो। नाय आकर उससे मीटिंग रूम में आने के लिए कहती है। पॉल स्माइल कर देता है। पैट नाय से कहती है कि अगर तुमने पॉल को जॉब से निकाला तो मिस नैट गुस्सा हो जाएंगी। नाय कहती है कि उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। पैट कहती है कि पॉल ये काम कर सकता है पर तुम उसे प्रेशराइज कर रही हो। पॉल वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी भी आकर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पॉल नाय को देखकर स्माइल कर देता है और प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है। स्टाफ उसकी प्रेजेंटेशन देखकर शॉक हो जाता है। नाय कहती है कि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चले तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पॉल कहता है कि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर परामी पॉल के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। नाय उसे देखती है। मीटिंग के बाद मिस्टर परामी इंटरनेशनल डायमंड शो पॉल को हैंडल करने के लिए कहते हैं। पॉल नाय को देखता है। वह कहती है कि हर साल ये काम मैं करती हूँ पर ये टाइम पर नहीं कर पाएगा। पॉल कह देता है कि इस कंपनी ने टाइम पर काम करना सिखा दिया है, ये प्रोजेक्ट भी तो मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। मिस्टर परामी उसे पॉल पर इतना बर्डन डालने के लिए मना करते हैं और चले जाते हैं। नाय कहती है कि तुमने जानबूझकर डैड को बताया। पॉल कहता है कि मैंने तो सच बोला और स्माइल करके चला जाता है। स्टाफ पॉल के वेलकम के लिए पार्टी करती है। सब उसे स्मार्ट बताते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक्सपीरियंस लगते हो, फ्रेशर नहीं। घर पर पॉल ज्वेलरी डिजाइन करता है और अपना पास्ट याद करता है। उसके डैड उसकी ड्राइंग को अच्छा बताते हैं और उसे परामी नाम से बुलाते हैं। वह कहता है कि मैं बड़ा होकर ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगा। उसकी वही पुरानी ड्राइंग नाय देखती रहती है।
मिस्टर परामी आकर पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। नाय कहती है कि जो सामान हम यूज नहीं करते उसे डोनेट करने के बारे में सोच रही हूँ, और ड्राइंग फाइल दिखाकर कहती है कि ये पिक्चर्स मैंने नहीं बनाई हैं। वे देखकर समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने बनाई थी और उसे ये डोनेट करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में रख देना, और चले जाते हैं। नैट आकर उससे फाइल लेकर फाड़ देती है और बताती है कि ये मिस्टर परामी के X5 के बेटे की ड्राइंग्स हैं। अगर उसने अपने बेटे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो हम दोनों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। इतनी अच्छी लाइफ तुम्हें मेरी वजह से मिली है, याद रखना। उसके जाने के बाद नए फाइल को देखती है। आज शो है तो नए डिजाइन देखती रहती है। पैट बताती है कि तुम्हें 11 बजे स्टेज पर जाना है। उनके स्टॉल पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले पॉल ने सारे एम्प्लॉयज को समझा दिया था सेल कैसे करनी है। नए डिटेल्स चेक करती है और अच्छा रेस्पॉन्स बताती है और अपने आप से कहती है कि ये सब कुछ कैसे हैंडल कर लेता है। पॉल आकर कहता है कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। नए कहती है कि डैड और बाकी सब तुम्हारी तारीफ करते हैं पर मेरे लिए ये काम भी कम है। पॉल पूछता है कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। नए कहती है कि कोशिश भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉल कहता है कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। नए उसे देखती है